हर हर महादेव। एक दिन भगवान भोले बाबा भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब माता पार्वती बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब भोले बाबा ने बोला, देवी आप मेरे साथ मत चलिए, आपको भूख प्यास लगने लगेगी। तब पार्वती जी ने कहा, नहीं महाराज मैं भी चलूंगी। रास्ते में पार्वती माता उनके साथ चलने लगी और उन्हें रास्ते में भूख लगने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, महादेव मुझे खीर खाना का भोजन चाहिए। तब शिव शंकर भगवान बोले, मैंने तो आपसे पहले ही कहा आप मत चलिए। तब भगवान भोले बाबा और माता पार्वती ने वेश बदलकर एक गांव में पहुंच गए। चलते चलते अपना वेश बदल लिए और उन्होंने एक साहूकारनी के घर गए। साहूकारनी को देखा और बोली, महाराज आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण रूपधारी बोले, हमें खीर खांडव का भोजन चाहिए। पर इस पर साहूकारनी ने बोला, खीर खांडव का भोजन चाहिए तो अपने घर पे ही क्यों नहीं करते? साहूकारनी का उत्तर सुनकर वो दोनों निराश होकर आगे चले गए। फिर उन्हें एक बुढ़िया मिली। वो बोली, आओ महाराज मेरे घर आओ, बैठो, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण के वेश में भगवान शिव शंकर बोले, मेरी पत्नी को खीर खांडव का भोजन चाहिए। बुढ़िया ने बोला, महाराज मैं अभी लेकर आती हूँ आपके लिए, आप बैठिए। वह बोली, एक लोटा ली और वह तब ब्राह्मण के घर के लिए वहाँ से निकलने लगी। तो बूढ़ी अम्मा आप कहाँ जा रहे? वह बोली, मैं दूध चावल और खांडव लेने जा रही हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, बूढ़ी अम्मा घर में पहले देखो, भगोने में दूध भरे हैं, चावल की बोरियां, खांडव सब कुछ है। वो जागती है और वो अपने घर पर देखती है तो सही में दूध रहता है, खांडव रहता है, चावल की बोरियां सब कुछ रहता है। वह खुशी खुशी उसके लिए खीर बनाने लगती है। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती को बनाकर वह जिमा देती है। खाने के बाद बुढ़िया ने कहा कि इस खीर का अब मैं क्या करूं, मेरा तो कोई भी नहीं है। तब ब्राह्मण बोले, बूढ़ी अम्मा आंखें बंद करो। फिर उन्होंने कहा, अब आप अपनी आंखें खोलो। जैसे ही बूढ़ी अपनी आंखें खोलती है तो उसका पूरा परिवार उसका आ गया। तब बुढ़िया बोली, महाराज अब मैं इनको कहाँ रखूं? तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने झोपड़ी को लात मारी और वह झोपड़ी महल में बदल गई, बहुत बड़ा महल बन गया। यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हुई। यह देखकर वह बोली, आज तो मैं भर भर के कटोरे में खीर बांटूंगी। जब वह खीर लेकर साहूकारनी के घर पहुंची तब साहूकारनी बोली, तेरे यहाँ खीर कहाँ से आ गई? तब बुढ़िया ने कहा, मेरे यहाँ खीर खांडव का भोजन करने एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए थे, उन्हीं के प्रताप से यह सब कुछ हुआ। तब साहूकारनी ने कहा, मेरे घर का धन तेरे घर कैसे आ गया? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा है। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी बुढ़िया ने कहा, वो दोनों तो अभी मेरे घर से निकले हैं। फिर साहूकारनी को उनका पीछा करते करते भागे भागे उन्हें ढूंढने लगी। फिर रास्ते में साहूकारनी को ब्राह्मण और ब्राह्मणी दिख गए। फिर वो बोली, मोड़ा मोड़ी ठहरियो, मेरा धन उस बुढ़िया को दे दिया। तब ब्राह्मण वेशधारी महादेव बोले, तूने ना करी तेरी ना हो गई, उसने हाँ करी उसकी हाँ हो गई, मैंने ना तेरा उठाया ना किसी को दिया। फिर साहूकारनी ने दोनों पैर पकड़ लिए और फिर वह रोने लगी। बोली, महाराज मुझे माफ़ कर दो, महाराज मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ तो दे दो। साहूकारनी इतना कहते ही ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने असली वेशभूषा में आ गए, मतलब भोले बाबा और पार्वती माता के रूप में आ गए। और उन्होंने कहा, तेरी घिलड़ी में घी रहेगा, तिलड़ी में तेल रहेगा, कान तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा जुड़ेगा नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और वो शंकर भगवान, पार्वती माता, बूढ़ी अम्मा पे आपने जैसी अपनी कृपा दृष्टि बनाई है वैसे ही हमारे पूरे परिवार में अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।